हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों में होने वाली खतरनाक हैंड फुट एंड जो है माउथ डिजीज के बारे में। ऐसी सिमिलर डिजीज आपने जो है जानवरों में पढ़ी होगी, खासकर जो घरेलू जो है जानवर होते हैं जैसे भेड़ बकरी वगैरह, उनमें होता है मुंह में जो है छाले वगैरह हो जाते हैं। तो कुछ उसी प्रकार का है, लेकिन ये जो बीमारी है ये इंसान के बच्चों में फैलने वाली और बहुत खतरनाक है। इसके माध्यम से कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जो है दिमागी रूप से बीमार हो सकता है। हालांकि इसके 1% चांसेस होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डिजीज जो है फैलकर दिल्ली में जो है लगातार कई जगहों पर जो है फैलाव इसका देखा गया है, और मानसून और पोस्ट मानसून के बाद जो है इस प्रकार के केसेस लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो क्या लिखा है, बच्चों में फैल रही है हैंड फुट एंड जो है माउथ डिजीज। अब ये कितनी खतरनाक है, क्या क्या चीजें हैं, ये सारा हम पढ़ेंगे। तो नई दिल्ली के कई स्कूलों में जो है बच्चे लगातार बीमार पड़ रहे हैं और सब में जो है इसी प्रकार के सिम्टम्स, यही बीमारी देखने को मिल रही है। तो एडवाइजरी जारी करते हुए स्कूलों को जो है ऑनलाइन कर दिया गया है, क्लासेस ऑनलाइन चल रही है। लेकिन फैलने वाला देखो क्या है, संक्रामक बीमारी। संक्रामक का मतलब होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलती है। और देखो बच्चे क्या होते हैं, बच्चों को नहीं पता होता है कि वो जो छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, वो खुद बीमार हैं और वो 4 लोगों को बीमार करेंगे। जैसे आपको और मुझे अगर वायरल हो जाए, खांसी जुकाम हो जाए, तो हमें पता है कि हमसे दूसरा व्यक्ति इन्फेक्ट हो सकता है, मतलब उससे जो है संक्रमित हो सकता है। तो हम अपनी चीजों को कंट्रोल करेंगे, भाई दूसरा व्यक्ति बीमार ना हो। लेकिन बच्चों को नहीं पता होता है, इसलिए जो है ये खतरनाक ज्यादा हो जाता है। तो विशेषकर जो है 7 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं उनमें ये ज्यादा देखने को मिलेगा। WHO और जो है भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय दोनों ने समय समय पर जो है इस बीमारी पर चेतावनियां जारी की हैं, खासकर स्कूलों और जो है जो डे केयर वगैरह होते हैं वहां पर जब इसका फैलाव होता है। तो ये सारा यहाँ पर लगातार हो रहा है। और देखो ऐसा नहीं है कि भारत में ये पहली बार जो है फैल रहा है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो कि मौसम के परिवर्तन के साथ बदलती है। जैसे इस समय आपको जो है वायरल वगैरह होता दिखाई दे रहा होगा। और बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो कि किसी स्थान विशेष पर लगातार होती हैं। जैसे बारिश का मौसम आएगा तो कई जगह ऐसी हैं जहां पर तय है कि ये बीमारी जो है लगभग 1 या 1.5 महीने के लिए आएगी ही आएगी, और काफी लोग बीमार पड़ेंगे और लोगों की मौत भी हो जाती है। तो कुछ उसी प्रकार का यहाँ पर है। पहले हम बात कर लेते हैं, एक ऑफर हमारा है फ्रीडम ऑफर, जो कि 10 से 15 अगस्त के बीच चलने वाला है। इसमें यूपीपीएससी और यूपीएससी का इंटीग्रेटेड कोर्स आपको जो है डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ पर 50% से ज्यादा का जीएस फाउंडेशन कोर्स है। दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन साथ में कराई जाएगी। फीस की बात करते हैं तो 35,000 रुपीज फीस है, लेकिन आपको ईएमआई की सुविधा भी मिल जाएगी। लाइव होती है प्रयागराज से। दूसरा बैच हमारा है यूपीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स, प्री प्लस मींस कंप्लीट कोर्स। यहाँ पर आपको जीएस प्लस सी सेट का मिलेगा। मोर देन 60% ऑफ यहाँ पर है। 30,000 बैच की फीस है, ईएमआई की सुविधा अवेलेबल है। आखिरी हमारा बैच हो जाता है यूपीपीएससी का प्रीलिम्स टारगेट बैच 2025 के लिए, जो आपका एग्जाम आने वाला, उसमें 2 विकल्प यहाँ पर है। अगर आप सिर्फ जीएस का बैच ज्वाइन करते हैं तो 11,000 में मिलेगा। सी सेट के साथ आपको ये 15,000 में मिल सकता है। ओके, अब बात करते हैं हैंड फुट एंड जो है माउथ डिजीज के बारे में। क्या है, एक कॉमन वायरल इन्फेक्शन है ये, जो है कोक्सा की वायरस जो है 816 और जो है कभी कभी इंट्रो वायरस 71 से फैलता है। इन वायरसेस के नाम है जिसकी वजह से जो है ये डिजीज होती है। मुख्य प्रभाव क्या होगा, नाम में ही पता चल रहा है कि हाथ पैर और मुंह को जो है यहाँ पर आपको दर्दनाक और खतरनाक छाले दिखाई देंगे, खासकर बच्चों में। WHO के अनुसार E71 जो है यहाँ पर गंभीर संक्रमण जो है इसका गंभीर होता है। और अगर ये ज्यादा ही गंभीर हो जाएगा तो बच्चों में जो है न्यूरोलॉजिकल जटिलताएं जैसे मेनिंजाइटिस और जो है इंसेफेलाइटिस भी देखने को मिलेगा। हालांकि ये जो है बहुत कम होता है, 1% से भी कम चांसेस होते हैं, लेकिन ये हो सकता है। और सोचो जिसको होगा उसको कितनी समस्याएं होंगी। और एक खास बात इसकी ये है कि ऐसा नहीं है कि इस जो है वायरस से कोई संक्रमित हुआ बच्चा तो दोबारा नहीं होगा। नहीं, दोबारा भी हो सकता है, तीसरी बार भी हो सकता है, चौथी बार भी जो है इसका संक्रमण आपको जो है बच्चों में देखने को मिलेगा। इसलिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत जो है साफ सफाई और जो है चीजों का ध्यान रखना होगा। संक्रमण का तरीका क्या है, तो संक्रमण का तरीका जो आम होता है कि खांसने, छींकने या ड्रॉपलेट्स वगैरह के संपर्क में आने से हो जाएगा। संक्रमित बच्चे की लार है, नाक का म्यूकस है, या स्टूल या छालों के तरल पदार्थों से अगर नॉर्मल बच्चा कोई संपर्क में आता है तो संक्रमित बच्चे के बर्तन, खिलौने वगैरह, पिलो वगैरह जो भी है, कपड़े, तौलिया, जो सब जितनी भी चीजें हैं कोई संक्रमित बच्चा इस्तेमाल कर रहा है वो भी नहीं छूना है। भीड़ भाड़ वाले स्थानों में अगर बच्चे इस प्रकार के हैं, जैसे स्कूल हो गया, प्ले ग्राउंड वगैरह हो गया, यहाँ पर जो है बहुत तेजी से फैलाता है ये सारे जो है
इससे संक्रमण जो है बहुत तेजी से फैलता है। मुख्य लक्षण क्या है? स्टार्टिंग में हल्का बुखार, गले में खराश, नाक बहना, भूख कम लगना जो है, थकान या चिड़चिड़ापन जो है बच्चों में आपको देखने को मिलेगा। और ये जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं ये बच्चों में नॉर्मल आमतौर पर भी होते हैं, ऐसे बिहेव करते ही करते हैं वो लोग, तो पेरेंट्स कई बार जो है मॉनिटर नहीं कर पाते हैं ठीक से। आता है 2-3 दिन के बाद। लक्षण जो साफ आपको दिखाई देंगे, हाथ और पैर या मुंह में जो है आपको लाल जो है छाले दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। ये छाले कई बार छाती, पीठ या नितंब या जननांगों पर भी हो सकते हैं। मुंह के छालों में खाने पीने में कठिनाई होना शुरू हो जाती है, बच्चों में लार टपकना या बढ़ जाता है। तो ये सारे जो है थोड़ा सा जब सीवियर कंडीशन हो जाती है तो जो है आपको देखने को मिलेगा। अब कौन ज्यादा जोखिम में होता है? तो 7 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो ज्यादा हैं, खासकर जो है 3 से 5 वर्ष के बच्चे। भीड़-भाड़ वाले स्कूल या जो है मतलब डे केयर में या जो है प्लेग्राउंड में जो बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पर अगर कोई संक्रमित है, तो वो ज़्यादा खतरे में है। प्रतिरक्षा अगर बहुत कमज़ोर है, इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, कुछ बच्चों का होता है वो बार-बार बीमार पड़ते हैं, उनको संभावना ज़्यादा है कि वो जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। स्वच्छता की कमी, अगर बच्चे जो है सही समय पर साफ-सफाई नहीं रख रहे हैं, उनका हाथ-पैर, मुँह सही से नहीं धुलवाया जा रहा है, वो कहीं पर भी कुछ भी टच करे तो वो जो है ज़्यादा संक्रमित हो सकते हैं। रोकथाम का उपाय क्या है? तो बच्चों को आपको बार-बार हाथ धुलाना है। संक्रमित बच्चे को जो है मूल स्थानों से जहाँ पर भीड़-भाड़ है वहाँ से दूर रखना है। संक्रमित बच्चे के जो भी बर्तन, तौलिए, पिलो वगैरह है उनको जो है आपको सैनिटाइज करना है, धोना है, या जो है आपको जैसे ही मेंटेन करना चाहे उसको करना पड़ेगा। खांसते या छींकते समय मुंह, नाक वगैरह को आपको ढकना होगा बच्चे के। इसके अलावा घर व स्कूल में साफ सफाई करने की जिम्मेदारी आपकी जो है यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इलाज। तो बात यह है कि इसका कोई खास इलाज होता नहीं है। ठीक है, ये वायरल संक्रमण है। एंटीबायोटिक्स यहाँ पर असर नहीं करती हैं। डॉक्टर्स द्वारा दिए गए दर्द निवारक और बुखार की दवाई ही आपको जो है यहाँ पर खिलानी होती है। ठंडा, मुलायम और तरल आहार देना होता है क्योंकि उनके मुंह में छाले वगैरह होते हैं। ज्यादा गर्म और ज्यादा तीखा खाना नहीं खिलाना होता है, छाले बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सारा जो है यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा बच्चे को डिहाइड्रेट रखना है, पानी पिलाते रहना है, वरना सिचुएशन जो है ज्यादा खराब हो सकती है। संभावित जटिलताएं तो क्या है, डिहाइड्रेशन हो सकता है क्योंकि छाले पड़ेंगे, बार बार जो है ये पानी वानी की जो शरीर में कमी होती है इसके माध्यम से हो सकती है। नेल शेडिंग, यहाँ पर संक्रमण से 1-2 महीने बाद जो है नाखून झड़ना, लेकिन बाद में वापस आ जाते हैं, ये सारी समस्याएं देखने को मिल जाएंगी। और हमने देखा है केवल दुर्लभ मामलों में मेनिंजाइटिस जो है या इंसेफेलाइटिस हो सकता है। तो आपको जो है विशेष ध्यान रखना है कि सिचुएशन इतनी खराब ना हो जाए कि बच्चा इन गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाए। अन्य बीमारियों के बारे में बात करते हैं तो हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज के मामले अक्सर मानसून के शुरुआती और लास्ट में आपको जो है देखने को मिलेंगे। संक्रमण के बाद आमतौर पर जीवन भर की प्रतिरक्षा नहीं मिलती है। ये आपको जो है याद रखना है। आपके मन में आए कि अच्छा ठीक है, बच्चे को एक बार तो हो गया और ठीक हो गया तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो गया, प्रतिरक्षा प्रणाली मेंटेन हो गई होगी या बन गई होगी, दोबारा संक्रमित नहीं होगा, हो सकता है, यहाँ पर साफ तौर पर बताया गया है। डब्ल्यूएचओ का अनुमान है कि EV71 से संक्रमित 1% से कम बच्चों में गंभीर न्यूरोलॉजिकल जो है लक्षण विकसित हो सकते हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। अब बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर ज्यादा होते हैं पूरे विश्व में। तो भारत, चीन, मलेशिया, सिंगापुर, जापान, इन जगहों पर जो है आपको इसके मामले सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है कुछ सालों में डब्ल्यूएचओ ने बताया कि कुछ सालों में EV71 के कारण बड़े प्रकोप जो है देखने को मिले हैं। जैसे 2008 में चीन में 4,50,000 लगभग केसेस देखे गए थे। सोचो कितने, इस समय जो है चाइना की जो है पॉपुलेशन पीक पर थी, वहाँ पर अच्छी खासी जो है जनसंख्या थी। अभी फिलहाल जो है 1 चाइल्ड पॉलिसी की वजह से जनसंख्या घटने लग गई थी। तो यहाँ पर सोचो बहुत सारे बच्चे थे, लगभग 4,50,000 बच्चे संक्रमित हुए थे। भारत में भी जो है केस जो है मौसमी पैटर्न दिखाता है, बताया मैंने आपको, जो है मानसून और पोस्ट मानसून के समय आपको देखने को मिलेगा। सबसे कॉमन यहाँ पर बात करते हैं कोक्साकी वायरस जो है A16 सबसे नॉर्मल होता है इसमें से। गंभीर मामलों में जो है इंट्रो वायरस जो है 71 जो है आपको देखने को मिलेगा। मस्तिष्क पर असर जो डालता है वो यही वायरस होता है। तो कल को आपसे पूछ सकता है कि हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज में वो कौन सा वायरस है जिसके संक्रमण से बच्चे को जो है न्यूरोलॉजिकल समस्याएं हो सकती हैं। तो EV जो है 71 आपको जो है इसका आंसर बताना है। कभी कभी जो है कोक्सैकी वायरस, इनमें जो है दाने ज्यादा गंभीर हो जाते हैं और स्किन छिलना भी शुरू हो जाती है।
तो जितने भी वायरस हैं अलग अलग प्रकार का प्रभाव दिखा रहे हैं। तो हमने इसमें पढ़ लिया कि लक्षण क्या हैं, रोकथाम के तरीके क्या हैं, किनको प्रभावित कर रहे हैं, कौन से वायरस जो है कारण है, ये सब देख लिया। अब एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल संबंधित है। प्रश्न है कि HFMD एक वायरल बीमारी है जो मुख्यतः कोक्सैकी वायरस और जो है A16 के कारण जो है होती है। दूसरा है यह बीमारी केवल जानवरों में होती है। तीसरा और आखिरी हमारा स्टेटमेंट बोल रहा है यह बीमारी आमतौर पर 7 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलती है। तो इसमें विकल्प हमारे हैं, केवल एक सही है, 1 और 3 दोनों सही हैं, केवल 2 सही है, सभी सही है। तो सही आंसर जो है आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।